हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं, भारत में जितने भी प्रमुख स्थान जो इस वक्त खबरों में चर्चा में थे और मानचित्र पर आधारित उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो हमने पिछले सप्ताह आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके कि श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु में है या नहीं है। फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं हमें यह बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। नक्शे पर आप सबसे पहले देखिए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है यहां पर। अब दूसरा देखते हैं। पहला तो रानीपुर उत्तर प्रदेश, मतलब कि ये हमें सही नहीं मिला। फिर देखते हैं हम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इस जगह पर मौजूद है और यह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और अभी हाल ही में बना है। दो थे अभ्यारण्य, एक था नौरादेही और दूसरा दुर्गावती। इन दोनों को मिलाकर के 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हम क्या देखते हैं कि इसके सामने क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश, जबकि होगा क्या कि रानीपुर का उत्तर प्रदेश और वीरांगना दुर्गावती का मध्य प्रदेश। तो दो तो इसमें गलत हैं। अब देखते हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है कि नहीं है। चलिए ये देखिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यहाँ लिखा है और ये यहाँ पर राजस्थान में मौजूद है। अब एक और बच गया, चलिए ये तो सही है। श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई तमिलनाडु है कि नहीं है। अब तमिलनाडु पे आ जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई ये यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब कि यह भी सही है। तो ऊपर के दो तो हमें सही मिल गए लेकिन नीचे के दो नहीं मिले। तो कितने सही हैं? दो, यानी कि केवल दो। उत्तर हो गया बी। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला गोवा की पूर्वी सीमा बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट है मांडोवा और जुआरी नदियां गोवा से होकर बहने वाली दो प्राथमिक नदियां हैं। आपको क्या बताना है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। इस भाषा को समझिए, जब सही नहीं है बोल रहा है इसका मतलब पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो हमें यह देखना है कि इन दोनों में से गलत कौन सा है। तो पहला देखते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला गोवा की पूर्वी सीमा बनाती है कि नहीं। भारत के नक्शे पर आप देखें तो ये वेस्टर्न घाट है। अब ये जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है यह गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होते हुए आगे बढ़ते हुए केरल, तमिलनाडु तक जाता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, फिर और आगे बढ़ेंगे केरल, तमिलनाडु तक पहुंचेगा। कुल 6 राज्यों में है। अब यहां पे बात आती है कि अब अगर गोवा को देखें तो गोवा भी इसी पश्चिमी घाट पर स्थित है और सह्याद्री पर्वत जो है महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है इस पश्चिमी घाट के पर्वत का, उसे सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। और उसके नीचे इसी पश्चिमी घाट में जब केरल की तरफ हम आएंगे तो केरल की तरफ आने पर इस जगह पर इसी सह्याद्री पर्वत वाले इस के आगे की श्रृंखला जो है, मतलब सह्याद्री तो महाराष्ट्र के पास में है लेकिन केरल के पास में कुछ और नाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है सह्या पर्वतम। ये तो अतिरिक्त जानकारी है लेकिन मुख्य जानकारी क्या थी कि अगर हम देखें तो गोवा यहां पर मौजूद है और पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट का है वहां पर हम देखें तो इस जगह पर वह हमें दिखाई देता है। और हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से सह्याद्री पर्वत गोवा की पूर्वी सीमा बनाती है, तो बिल्कुल यह यहां पर बनाती है इस क्षेत्र में। चलिए अब हम देखें दूसरा। तो दूसरा है मांडोवी और जुआरी नदियां गोवा से होकर बहने वाली दो प्राथमिक नदियां हैं। तो क्या ऐसा है? चलिए गोवा को हम जरा और करीब से देखते हैं। तो गोवा को अगर हम करीब से देखें तो दो नदियां हमें दिखेंगी। एक तो मांडोवी, ये देखिए आगे बढ़ते हुए जाती है और अरेबियन सी में पहुंचती है। दूसरी तरफ एक और है जुआरी और ये भी गोवा में है, बहते हुए दिखती है, अरेबियन सी में पहुंचती है। और ये दोनों नदियां देखें तो गोवा में हमें दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही था और दूसरा स्टेटमेंट भी सही था। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं
तो हमसे पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कि गलत हैं, तो गलत तो एक भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। उजनी जलाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र में स्थित रामसर साइट है। फिर है यह कृष्णा नदी की सहायक भीमा नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ स्टेटमेंट में देखिए, यह महाराष्ट्र में स्थित रामसर साइट है। अब देखिए, अब जिसकी बात कही गई है उजनी जलाशय की, यह महाराष्ट्र में तो स्थित है, लेकिन आप यह देखें तो इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक तथ्यात्मक जानकारी कि रामसर साइट नहीं है। महाराष्ट्र में जितनी रामसर साइट है उनमें से ये एक नहीं है। तो स्टेटमेंट शुरू में तो सही लगता है कि महाराष्ट्र में है, लेकिन हम जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए, यह कृष्णा नदी की सहायक भीमा नदी पर बनाया गया है। अब देखिए, उजनी जो है यह भीमा नदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और उसी मार्ग पर है और आगे चल के कृष्णा की सहायक नदी है। अब यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी और यह बनाया गया है जो उजनी जलाशय इसी भीमा नदी पर। तो दोनों स्टेटमेंट अगर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं कि एक सही है और दूसरा वाला आधा सही यानी कि पूरा ही गलत हो गया, तो हम क्या कहेंगे, केवल दो इसका सही उत्तर है। अब देखिए एक अतिरिक्त जानकारी, रामसर वेटलैंड साइट जो महाराष्ट्र में है वो कौन कौन सी है। तो तीन आपको दिखेंगी, लोनार लेक दिखेगी, उसके अलावा नंदूर, मधमेश्वर और उसके बाद थाने क्रीक, ये तीन हैं। लेकिन यहां पर हमने जो सवाल में देखा था वो तो मौजूद नहीं है, उजनी। अब चलिए अगला सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने डांडेली वन्यजीव अभयारण्य के अंदर एक कैनोपी वॉक के निर्माण की अनुमति दी है। पहले हम इस खबर को समझ लेते हैं कि यह खबर हमें बताना क्या चाहती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब यहाँ पे देखिए डांडेली वन्यजीव अभयारण्य की बात कही जा रही है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो पहली बात तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में। यह आपको मिलेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में इस स्थान पर डांडेली है। यहाँ पर देखें तो पूरा कर्नाटक का ही क्षेत्र है और लेकिन इसमें उत्तर की तरफ डांडेली है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कैनोपी वॉक के निर्माण की अनुमति मिली है। कैनोपी वॉक का मतलब क्या है, इस वन्य जीव अभयारण्य में अगर कैनोपी वॉक बनाया जा रहा है, इसका मतलब लोग जमीन में चले बिना, जमीन के ऊपर ही ऊंचाई पर वॉक करने के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा। एक पक्का सड़क जैसा नहीं होगा, लेकिन वॉक करने के लिए, लोगों के चलने के लिए वह रास्ता होगा। आपने बहुत जगह पर देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, इसी को बोलते हैं कैनोपी वॉक। अब यहाँ पे उत्तर तो हमें इसका मिल चुका है, लेकिन कुछ और जानकारी कैनोपी वॉक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह दूसरा एलिफेंट रिजर्व है, कर्नाटक का सबसे बड़ा दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। पहला कौन सा है, मैसूरू। मैसूरू के बाद आपका आ जाएगा डांडेली। कौन सा है, ER मतलब एलिफेंट रिजर्व है। तो पहला मैसूरू और दूसरा डांडेली। तो ये दो बातें हैं जो जानना आपको जरूरी है। इसके अलावा चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है। पहला देखिए, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा है, यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में काम करता है। और तीसरा है, इसका क्षेत्र मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक और BR टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक से सटा हुआ है। क्या सच में ऐसा है? चलिए हम देखते हैं कितने कथन इसमें से सही हैं। चलिए अब हमने देखा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है कि नहीं है। तो तमिलनाडु राज्य में इस स्थान पर हमें देखने को मिलता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो पहला तो यहाँ पे हमें सही मिल गया। उसके बाद दूसरा अगर देखें, यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच, क्या सच में ऐसा है? देखिए ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है और इसके दूसरी तरफ यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है और इनके गलियारे का क्षेत्र ये आपके सामने दिखाई देता है। इसी गलियारे में अब देखिए जो हमारा नाम है यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको हमें देखना है। कहाँ पे आपको दिखाई देगा? नाम यहाँ लिखा है लेकिन है यहाँ पर, यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। अब यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाट और देखिए इसका विस्तार यहाँ तक है। इसका मतलब अगर यहाँ तक इसका विस्तार हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में यह दिखाई देता है
और स्टेटमेंट यही कहता है कि उनके बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल अगर बीच में है तो वह वन्यजीव गलियारे का ही कार्य करेगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा अगर देखें, इसका क्षेत्र मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक और BR टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक से सटा हुआ है। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यहां पर यह बांदीपुर है, यहां पर मुदुमलाई है। ये BRT टाइगर रिजर्व का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, BRT। तो ये भी और ये भी, बांदीपुर, मुदुमलाई, BRT, ये सारे के सारे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पास में ही आपको दिखाई देते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट था यह भी पूरी तरह से सटा हुआ जो बात कही गई है सही है, तीसरा भी। तो हमारे लिए जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र घोषित किया गया है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा, पीलीभीत और राजाजी टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपको मिलेगा नक्शे में उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी कि उत्तर हो गया ए। और किस जिले में है यह? बिजनौर में, बिजनौर क्षेत्र में यह है और बिजनौर में यह उत्तर प्रदेश में है। और सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। बफर क्षेत्र जो घोषित किया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, यह मुख्य रूप से कहां पर आपको देख सकते हैं कि उत्तराखंड में मिलेगा। इसकी स्थापना पहले टाइगर रिजर्व के रूप, पहले नेशनल पार्क के रूप में पहले ही कर दी गई थी, फिर उसके बाद टाइगर रिजर्व के रूप में भी। लेकिन अब बात करें नेशनल पार्क की तो कब? 1936 में, फिर 1957 में पर्यावरणविद जिम के नाम पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पड़ा इसका नाम 1957 में। लेकिन उसके पहले 36 में यह नेशनल पार्क बन चुका था, हैली नेशनल पार्क तब इसका नाम था। और फिर प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं पर सबसे पहले बाद में शुरू हुआ था। अब इसी के बफर क्षेत्र के रूप में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर ये नैनीताल है उत्तराखंड का क्षेत्र, उसी के आगे का विस्तार, यानी कि यहीं पर जिम कॉर्बेट भी है और उसी का आगे का जो विस्तार है, जब पहले उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो उसी विस्तार के क्षेत्र में यह बिजनौर का अमानगढ़ वाला भी इससे मिला हुआ क्षेत्र था, यानी कि जिम कॉर्बेट से ही मिला हुआ लगा हुआ क्षेत्र था। लेकिन फिर राज्य बन गया, उसके बाद जब अलग हो गया तो यहाँ पर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में यह जो क्षेत्र था एक सीमा बना रहा था, जो राजनीतिक सीमा, उस राजनीतिक सीमा को एक तरह से बफर क्षेत्र के रूप में जब हमने बता दिया कि यह घोषित कर दिया गया है, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटन के लिए क्षेत्र का विस्तार होगा। तो अब हमें इसका जवाब तो मिल चुका है। तो अगले सवाल में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है? पेनी नदी, हुगली नदी, गोमती नदी और मनु नदी। इसका सही जवाब देखने के लिए नक्शे पर चलिए देखते हैं। नक्शे पर आप देखें तो भारत में सबरून नाम का क्षेत्र है। इस सबरून नाम क्षेत्र से यह नदी जो है, नदी कौन सी है? पेनी नदी है। पेनी नदी सीमा बनाने का काम करती है बांग्लादेश के साथ में, और ये देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए जाती है और बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है पूरा, ये भी बांग्लादेश का क्षेत्र है। और आप ये जो नीले रंग से देख रहे हैं, नदी और सीमा दोनों है यहाँ पे। और यह कहाँ पर प्रवेश करती है किस क्षेत्र के बाद? तो सबरून के क्षेत्र से आगे जाने पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और फेनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दक्षिणी त्रिपुरा जिले से हुआ है। तो मुख्य बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है और एक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। उपरोक्त पंक्तियों में से निम्नलिखित में से किस स्थान की चर्चा की गई है? सवाल को समझिए, कहाँ पे है? नक्शे को हम देखते हैं। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से समृद्ध और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और कहां पर है यह भी बता दिया है। तो अब देखते हैं कहां पर है। चलिए ऑप्शन पहले देख लें, मन्नार खाड़ी, खंबात खाड़ी, पाक जलडम मरुमध्य और पंबन द्वीप। तो यह पहला इस प्रकार का उस क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व है।
भारत का अगर मुख्य रूप से देखें तो यह भारत है और यह श्रीलंका है, और जहां पर हमने बात की है वह क्षेत्र गल्फ ऑफ मन्नार क्षेत्र के पास का है। अब देखिए वह है कौन सा एग्जैक्टली, वह यहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी यहां का क्षेत्र है। अब सवाल को फिर से देखिए, किस स्थान की चर्चा की गई है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में? तो दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका का पश्चिमी तट। क्या सच में ऐसा है? तो आप देखिए श्रीलंका के पश्चिमी तट में है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, और ये जो है भारत में देखें तो दक्षिण पूर्वी तट का हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार का, और यहीं पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व एक तरह से देखें तो यह मौजूद है। इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो गया? ए, मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस सवाल के हिसाब से समझा है कि किस प्रकार से सवाल इस तरह से स्टेटमेंट वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक डायरेक्शन जब दिए तो आपको नक्शे का अंदाजा हो कि वह जिस डायरेक्शन में आपको पहुंचाना चाहता है सवाल, उस डायरेक्शन तक वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, कवाल, मुकुंदरा, नवेगांव, नागझीरा, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, उपर्युक्त में से कौन सा है, कौन से बाघ अभ्यारण्य है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो इसको भी देख लेते हैं और एक एक करके सारे देख लेते हैं। तो देखिए बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये यहाँ पे मिलेगा कर्नाटक में। फिर उसके बाद देखिए अगला कवाल। अब कवाल देखिए तेलंगाना में, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए मुकुंदरा। अब मुकुंदरा आपको मिलेगा राजस्थान में, इस जगह पर। फिर उसके बाद देखिए नवेगांव नागझीरा। अब नवेगांव नागझीरा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, इस जगह पे। अब चलिए अगला देखिए वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। अब वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के बारे में अभी हमने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में स्थित है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। और ये सारे के सारे जितने आप देख रहे हैं टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? अगर आप करंट अफेयर डेली फॉलो कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आपको जरूर पता होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने हैं। फिलहाल के लिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय और बाहरी हिमालय। आप इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।